के मुकद्दस नाम में आप सबों की सलामती हो। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हम गलतियों के खत को हर रोज आयत ब आयत सीख रहे हैं और कल के दिन हमने मुकद्दस पौलुस रसूल की एक इल्तिजा गलतियों की कलीसिया के लिए सुनी। वो उनसे कह रहा था कि मेरी मानिंद हो जाओ क्योंकि मैं भी तुम्हारी मानिंद हूं और तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। पौलुस आज सुबह ना सिर्फ गलतिया की कलीसिया के साथ बल्कि कलाम मुकद्दस चूंकि एक हीरा है और इसकी शुआएं फ्रांसिसाबाद की कलीसिया पर भी पड़ती हैं और अगर इसकी रोशनी की तरफ हम भी निगाह करें तो खुदा का इल्हाम हमारे साथ बात कर रहा है और कहता है बल्कि तुम जानते हो कि मैंने पहली दफा जिस्म की कमजोरी के सबब से तुमको खुशखबरी सुनाई थी। और मेरे अजीजों, पौलुस को अपने पहले मिशनरी सफर के दौरान किसी किस्म की जब जिस्मानी कमजोरी की वजह से गलतिया में मजबूरन जाना पड़ा था। अगर आप अमाल की किताब पढ़ें तो हमें इसके बारे में पता चलेगा और चंद हकायक मेरे और आपके लिए भी जो है वो इल्म में इजाफे का बायस बनेंगे। अगर आप मेरे साथ देखें 14वां बाब अमाल की किताब और उसका 14वां बाब और 19वीं और 20वीं दो आयात हम देखेंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में इस तरह से लिखा है, 14वां बाब और 19वीं और 20वीं दो आयात। फिर बाज यहूदी इंताकिया इकनियुम से आए और लोगों को अपनी तरफ करके पौलुस को सिंगसार किया और उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट ले गए। मगर जब शागिर्द उसके गिरदा गिर्द आ खड़े हुए तो वो उठकर शहर में आया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दरबे को चला गया। अजीजों, इस हमला आवरों ने पौलुस रसूल को मौत के घाट उतार दिया। फिर भी वो मौजजाना तौर पर बच गया। बास का ख्याल है ये जिस्मानी कमजोरी की वजह यही थी कि उसे मारा गया था, उसे कूटा गया था और वो संसार किया गया था और वो इस कमजोरी के बायस जो है वो गलतिया में आकर इंजील सुनाने लगा। इफसस और यूरोप की तरफ नहीं गया। अगर आप इस जुमले की पोजीशन या हालत का जायजा लें तो पता चलेगा कि पौलुस शायद असल में मगरब की तरफ या इफ्सियों की तरफ जाना चाहता था, लेकिन बीमारी और जिस्मानी कमजोरी और सेहत की खराबी की वजह से उसे गलतिया में आकर अंजील सुनानी पड़ी। और अगर आप पौलुस की जिस्मानी कमजोरी का जायजा लेना चाहें तो आप दूसरा कुरिन्थियों का खत उसके 12वें बाब में भी देख सकते हैं कि पौलुस कहता है कि खुदावंद
शैतान का कासद मुझे सुइयां चबोता है। वहां पर वो अपनी कमजोरी का इजहार करता है और इसलिए वो दूर जाने की बजाय यहाँ पर गलतिया में आकर अंजील सुनाने लगा। और यहां पर वो बताता है, अगर आप गलतियों चौथे बाब की 14वीं आयत भी पढ़े तो कहता है, और तुमने मेरी उस जिस्मानी हालत को जो तुम्हारी आजमाइश का बायस थी ना कीर जाना, ना उससे नफरत की, और खुदा के फरिश्ते बल्कि मसीह यीशु की मानद मुझे मान लिया। अगरचे पलूस अपनी जिस्मानी कमजोरी की वजह से कोई ताकतवर नमूना नहीं था, अगरचे वो उनके लिए कोई मुतासर कुन शख्सियत के तौर पर नहीं था, इसके बावजूद गलतियों के लोगों ने उसे कबूल किया और उन्होंने पौलुस को इतनी फराख दिली से गले लगाया, इतनी फराख दिली से जो है वो कबूल किया कि पौलुस कहता है कि अगर मैं मांगता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। क्या कह रहे 15वीं आयत में, बस तुम्हारा वो खुशी मनाना कहां गया, मैं तुम्हारा गवाह हूं, अगर हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। मेरे जीजो, यहां पर जो असल में मैं और आप बात सीख सकते हैं, पौलुस की कमजोरी के बावजूद गलतियों ने उसे हकीर या मुस्तरिद नहीं समझा। जैसा कि जिस्मानी कमजोरी और बीमारी को यहूदी लोग समझते थे कि शायद ये कोई खुदा की नाराजगी और लानत का बायस है। आज भी कई लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि जो लोग बीमार हैं या तो खुदा उनसे नाराज है, वो खुदा की लानत में है, या उन्हें कोई शिफाया दुआ करने वाला नहीं मिला, या उनके ईमान में कमी है। तो इस तरह की वजूहात के बायस आज भी लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन उस वक्त पौलुस के बारे में इन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि पौलुस कहता है कि अगर मैं तुमसे अपनी आंखें निकालने को कहता तो तुम ये करने के लिए तैयार होते। पौलुस का कहना यह है कि उनके जो मजहब की तब्दीली थी इब्तदाई दिनों में, उसके लिए वो बड़ी जल्दी तैयार हो गए थे। अंजील को उन्होंने बड़ी तेजी से कबूल किया था। और पौलुस यहां पर उन्हें कहता है कि अब क्या हुआ, अब जब जो अंजील मैंने तुम्हें सुनाई थी उसमें तुम लोग फजल को रद्द करके शरीयत के अमाल को बतौर मिलावट शामिल करना चाहते हो, अब क्या हुआ। और 16वीं आयत में वो कहता है, तो क्या तुम से सच बोलने के सबब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया। अजीजों, गलतियों ने पौलुस के साथ जो अजीम मोहब्बत और इज्जत का इजहार किया था, और इस अजीम नेमत की रोशनी में जो उन्हें खुदा की तरफ से मिली थी, जब उन्होंने ऐसा किया, गलतियों ने जो ये नहीं सोचा और वो पौलुस के मुखालफत में आ गए। जब उसने उनको सच्चाई सुनाई तो वो मुकाबले में उतरने की कोशिश कर रहे थे। सच्चाई उन्हें जो वो उसकी कबूलियत नहीं हो रही थी। और मेरे जीजो, जिस हद तक
खुदा के कलाम और खुदा के खुदाम को लोगों तक पहुंचाया जाता है या सच्चाई से कलाम सुनाते हैं, लोगों को उनका इस्तकबाल करना चाहिए जैसा गलतियों ने किया था। खादमों को उनकी जाती ज़ाहरी शक्ल, उनकी दौलतमंदी, उनकी मशहूरी, कामयाबियों की बुनियाद पर खुश आमदीद नहीं कहना चाहिए, बल्कि खादमों को जिस बुनियाद पर खुश आमदीद कहा जाना चाहिए वो कलाम की गवाही जो सच्चाई से सुनाते हैं, जिन्होंने खुदा के कलाम को बिल तरतीब सीखा है, जिन्होंने अपनी बुलाहट को साबित किया है। इसी तरह खुदाम को कबूल किया जाना चाहिए। खुदा के बंदे पौलुस रसूल को फजल की खुशखबरी के बायस गलतिया की कलीसिया ने कबूल किया था, और वो बताता है कि तुमने जारी नमूदो नमाइश, मेरी सेहत, दौलतमंदी और मशहूरी के तहत मुझे कबूल नहीं किया, बल्कि कलाम की सच्चाई के सबब से मुझे कबूल किया। आज भी हर एक मसीह के लिए खादम का इस्तकबाल, खादम का जो वेलकम किया जाना होना चाहिए वो ये है कि क्या वो कलाम की गवाही पूरी सच्चाई से सुना रहे हैं या सच्चाई में तशरीह करके, तोड़ मरोड़ करके अपनी मिशन का जो है वो डिफेंड या दिफा किया जा रहा है। सो जरूर है कि मैं और आप आज इस बात को सीख कर जाए कि खुदाम का इस्तकबाल सिर्फ इस बुनियाद पर होना चाहिए कि क्या कलाम की गवाही सच्चाई के साथ लोगों तक पहुंचाई जा रही है या वो खादम पहुंचा रहा है, सो उसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने का फजल और तौफीक बख्शे। आइए अपने सर को झुकाएं।